पूरी की पूरी कौम का बन रहा है कि कितना वाहियात किस्म का ये बंदा है यार। जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। इस बंदे को बात करने का तरीका सलीका नहीं है, और ये बंदा फील्ड मार्शल है। इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है, और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान, गटर भी है पाकिस्तान। इन्हीं के मुताबिक कि अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही हैं। जनरल आसिम मुनीर ने वहां पर ये लोगों को कहा, उन्होंने जुमला बोला, इंडिया एक चमकती हुई मर्सिडीज कार है। मुकाबले में उन्होंने ऑन हाईवे पे जाती हुई एक चमकती हुई मर्सिडीज है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ डंप ट्रक, पाकिस्तान कचरे का ट्रक है या कचरे वाला ट्रक है जिसमें कचरा भरा हुआ है, ये कहा उन्होंने। कहता है कि इंडिया अगर एक मर्सिडीज है तो हम गेड़े से भरा हुआ ट्रक है, हमसे टकराएगा तो नुकसान किसका होगा। कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। ये बंदा फील्ड मार्शल है कि छुपे छुपे अमेरिका में फिर रहे हैं। इतने खौफजदा हैं कि इन्होंने जो इनवाइट किए हुए थे लोग, उनको एक मैसेज भेजा कि आज का हमने कैंसिल कर दिया है, हम कल करेंगे, और हम आपको इवेंट से 6 घंटे पहले स्पेशल मैसेज भेजेंगे कि कहां पे वो इवेंट हो रहा है। बस हवा निकल गई। ये है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, डंपर बोला यार। ये अजीब किस्म का आदमी प्राणी है यार। ये बहुत कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दूसरी जानिब इंडिया जो है वो डट कर खड़ा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक ओर भारत और अमेरिका के बिगड़ते रिश्ते तो दूसरी ओर पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की लगातार अमेरिकी यात्रा, और फिर उसी अमेरिकी जमीन से भारत के खिलाफ जहर उगलना, ये महज संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति की ओर इशारा करता है। दरअसल अमेरिका से मुनीर ने भारत के खिलाफ परमाणु धमकी दी है। मुनीर ने गीदड़ भपकी दी कि अगर इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ तो वो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ भारत अमेरिका के रिश्ते हाल के दिनों में कुछ हद तक तनावपूर्ण हुए हैं, दरारें अब दिखने लगी हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान अमेरिका के आगे सरेंडर कर चुका है और उसे अपनी ढाल बनाने में लग गया है, क्योंकि ये भी अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी देश के सेना प्रमुख ने अमेरिकी धरती से इस तरह के बयान दिए हों। इस दौरान मुनीर ने सिंधु जल संधि का भी जिक्र किया। मुनीर के बयान से पूरे पाकिस्तान की बौखलाहट समझ आती है। मुनीर ने सिंधु नदी के नियंत्रण को लेकर भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वो ऐसा करेगा तो हम इसे 10 मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। तो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। जिस तरह का खिताब किया गया है 70 लोगों को बिठा के, ये मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे कोई 60-70 एम्बेसी के सारे स्टाफ को मिला के टोटल 60-70 लोग हाफिज साहब से मिलने के लिए तैयार हुए हैं। मसला यहाँ पे नहीं खत्म हुआ, जो कुछ रिपोर्ट हुआ है वो बड़ा परेशान कुन है, और मैं पहले ही इस पे बात करना चाहता हूं। कहते हैं कि जो रिपोर्ट हुआ है कि अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। कि अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही हैं पानी के हवाले से, ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं। और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हाफिज साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते, ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। हाफिज साहब ने कह दिया तसल्ली से साहब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे, हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे।
अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे हैं? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया। असल और खतरनाक चीज है जिसको लेके सब परेशान है, वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान, और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलतकार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था, तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अब इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है। ठीक है जी, तो ये बातें अमेरिका में की जा रही हैं और लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं मुंह से निकलती। को ना बंदा मुंह से बोलता है, इमरान खान बात कर रहे होते हैं तो यार लोग सुनते हैं मबहूत होके यार कि क्या बात हो रही है। ये शख्स क्योंकि कोई जिंदगी में कारनामा है नहीं, सिवाय फौजी होने की जिंदगी में कोई कारनामा नहीं है, ठीक है, तो कोई पता नहीं है कि बात कैसे करनी है। मेरे ख्याल में कोई किताब भी नहीं पढ़ी होगी जिंदगी में। कल अमेरिका के अंदर उन्होंने कहा है कि हम पूरी दुनिया उड़ा देंगे, और उनका ख्याल था कि सिर्फ जो गिनती के 2 दर्जन लोग अमेरिका में ग्रैंड हयात में टैंपा फ्लोरिडा में बैठे हैं, ये उनको इंप्रेस करने के लिए इस तरह की जो है भड़के मार रहे हैं। लेकिन जब बंदे के अंदर इंटेलेक्ट नहीं होता, कोई फोरसाइट नहीं होती, तदबीर और तदब्बर नहीं होता, तो बंदा इसी तरह की भड़के मारता है जिस तरह की भड़के आसिम मुनीर ने कल टैंपा फ्लोरिडा में मारी हैं कि हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे, हमारे ऊपर किसी ने आंख दिखाई। तुम लेटे हुए हो अमेरिका के अंदर बैठ के, वहां पे सजदे करने पहुंचे हुए हो, और तुम्हारे ऊपर क्यों कोई कुछ करेगा? क्या तुम बातें कर रहे हो? लेकिन मजाक हमारा पूरी की पूरी कौम का बन रहा है कि कितना वाहियात किस्म का ये बंदा है यार, इस बंदे को बात करने का तरीका सलीका नहीं है, और किस किस्म की घटिया फौज ये बन गई है, वो सच अ फॉल फ्रॉम ग्रेस कि ये बंदा जो है ये किस तरह की है, इसको बात करने का तरीका और तमीज नहीं है। ये पूरी दुनिया में इस फौज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 7 लाख की फौज एक मच्छर ने अगर हिजड़ा उसको बनाया हुआ है। और अभी आप देखेंगे इसकी बातचीत का कैलिबर चेक करें, पाकिस्तान में आग लगी हुई, आज बम धमाका जाफर ट्रेन एक्सप्रेस के ऊपर बलूचिस्तान में फिर हुआ है, कोई इसको परवाह नहीं है, इसको कोई बलूचिस्तान की परवाह नहीं है। ये सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के चक्कर के अंदर है। ये कहता है जी हम बम फाड़ देंगे, हम बम मार देंगे, हमारे पास बम है, ठीक है, ये यहां तक इसकी सोच है, इससे आगे की इसकी सोच नहीं है। जिसके आर्मी चीफ का ये मेंटल कैलिबर है यार, उस फौज का क्या कैलिबर होगा? सच अ फॉल फ्रॉम ग्रेस, फॉल फ्रॉम ग्रेस। जितनी ग्रेस थी उसको ग्रीस कर दिया इन्होंने, और ये बंदा फील्ड मार्शल है, और ये स्टैंडर्ड है इस फौज का, नंबर 1 एजेंसी और नंबर 1 फौज और नंबर 1 मुल्क बना दिया है। उनकी इकोनॉमी है, तुम उनके साथ मुकाबला कर रहे हो। उन्होंने तो अमेरिका को भी जवाब दे दिया है कि नहीं ऐसी नहीं करते, जाओ पार्ट लो फिर जड़ा पटना। इसकी बातें सुनो आप यार, बंदा इसकी बातें सुन के अफसोस होता है कि यार मैं इस फौज के अंदर 3री नस्ल का अफसर था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।